हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो एक मैनेजमेंट एक कला है, वो कैसी कला है तो हम बात करते हैं। तो देखिए आर्ट बेसिकली होता क्या है। सिंपल सी बात है, जब आप अपने स्किल्स को यूज करते हो, आप अपनी नॉलेज को यूज करते हुए कोई भी ऑब्जर्व करते हो, चीज को स्टडी करते हो अच्छे से और कुछ एक्सपीरियंस करते हो किसी भी चीज के लिए, तो वो आपका एक आर्ट है, कला है। तो मैनेजमेंट के साथ कैसे हम इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखिए जिस तरीके से एक आर्ट में एक थ्योरी होती है, ठीक है, एक नॉलेज की बात करते हैं आर्ट में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो, चाहे वो आप एक्टिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई ड्राइंग्स वगैरह भी हो सकती है। तो इन सभी चीजों में क्या है कि एक थ्योरी होती है। तो सेम वे जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो इसके लिए भी एक थ्योरी है। एक्सपर्ट्स को एक बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं या एक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है जिसके कारण ये मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो एक प्रिंसिपल है जो कि हम बात करते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होती हैं दोनों ही चीजें। और मैनेजमेंट भी उसी से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट के लिए भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। दूसरा पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल, जब हम डांस या कोई पेंटिंग वगैरह भी करते हैं तो वहां पे हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ चीज कर देते हैं जिसके कारण वो दिखने में अच्छा लगे। तो सेम वे जब हम मैनेजमेंट करेंगे तो वहां पे भी हम अपनी तरफ से एज पर सिचुएशन या एज पर एनवायरनमेंट हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ करेंगे ताकि कि मैनेजमेंट सही से हो पाए। थर्ड पॉइंट आ गया आपके पास, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जितनी बार हम अपनी कला को सुधारेंगे, अपने आर्ट को सुधारेंगे, अपने स्किल्स को सुधारेंगे, आप उतने ही बेहतर होते जाओगे। तो वही चीज मैनेजमेंट में भी रिलेट करती है। तो जितने बार आप क्रिएटिव नेचर के हो जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार नॉलेज वाली चीज को गेन करते रहोगे, तो आप पहले से और भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो और जिसके कारण आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब अगेन क्या हो जाएगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि बोला गया है एक सक्सेसफुल मैनेजर जो है प्रैक्टिस करता है, डे टू डे करता है जॉब के लिए और एक्सपर्टीज बढ़ाता है, अपनी चीज को एक्सपीरियंस करता है। तो अपने जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, ह्यूमन हो, चाहे जितने भी एरियाज हैं, उन सभी में वो और भी ज्यादा बेस्ट हो जाता है अपने आप। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि भाई जो थ्योरी है मैनेजमेंट की, वो मैनेजमेंट थिंकर्स ने ये जो बनाई है, तो वो किसको देख के बनाई है कि हम कहाँ कहाँ पे इस मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साइंटिफिक मेथड है कि जहां जहां पे आपके पास प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो उसके बारे में हमें बताया गया है। मैनेजमेंट अप्लाई करा, थर्ड पॉइंट इसका आ गया कि मैनेजमेंट अप्लाई करता है नॉलेज को और इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। तो अपनी तरफ से कुछ न कुछ ये चीज कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं जिसके कारण कोई भी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी इजीली सॉर्ट आउट की जाए। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो अगर हम इनका कंक्लूजन निकाले तो मैनेजमेंट के तीनों पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है आपके पास, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एक साइंस है, वो कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस में सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब हम अपने मैनेजमेंट को हम देखेंगे कि क्या ये साइंस से जितने भी पॉइंट्स है उसको कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो देखिए जो साइंस है एक सिस्टमेटिक बॉडी है ऑफ नॉलेज की, और इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कोई कारण होगा और उसका कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, इफेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया है कि एक फिनोमेना है एप्पल का, कि अगर जमीन पे गिरता है तो वहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटी लगती है। तो क्या सेम चीज मैनेजमेंट में भी है। नो डाउट सिस्टमेटिक बॉडी जो है वो होती है, नॉलेज की बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बट सेम चीज जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसकी जो बात कर रहा है यहाँ पे साइंस, तो वो सेम चीज मैनेजमेंट में नहीं होती।
वो एनवायरनमेंट से अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी अलग तरीके से सॉर्ट आउट की जा सकती है। तो इसलिए एक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, बट ये एग्जैक्टली हम उसी चीज को अप्लाई नहीं कर सकते मैनेजमेंट के अंदर अंदर। सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस जो है पहले ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद फिर टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम देखते हैं कि किस किस कंडीशन में हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। आप नो डाउट एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट करते हो, बट एक ही चीज हर जगह पे यूज नहीं होती। अब मान के चलते हैं कि अगर आपने H2O वाटर बनाया, तो वो चाहे इंडिया में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, वो H2O वाटर ही बनेगा। और जबकि अगर आप देखें कि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो सेम प्रॉब्लम सेम तरीके से जापान में भी सॉर्ट आउट की जा सकती हैं? तो वो शायद ना हो। तो एक्सपेरिमेंटेशन है तो सही, बट सेम चीजें आपको वहां पे अप्लाई नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि हर जगह पे सेम ही नतीजा निकलता रहेगा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम तरह के जो प्रॉब्लम है वो हर जगह पे सेम तरीके से ही सॉर्ट आउट की जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके यही पॉइंट इन्होंने बताए हैं कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं, वही सेम चीज गिवन है और कुछ खास नहीं है इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन से पहले पहले अगर मैं बात करूं कि क्या ये एक साइंस भी है, तो हम इसको एग्जैक्टली साइंस तो नहीं बोलेंगे, बट इन एग्जैक्ट साइंस जरूर बोलेंगे। कुछ चीजें इसमें सेटिस्फाई कर रही हैं, बट एग्जैक्टली वो चीजें नहीं सेटिस्फाई कर रही। हाँ, आर्ट तो है, बट साइंस एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन होता कौन है? प्रोफेशनल पर्सन होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी बॉडी के साथ अटैच होके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, जैसे कि बार काउंसिल्स। ठीक है। या अगर हम बात करें एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये क्या करते हैं, या सीए आईसीएआई बॉडी के तहत अपने खुद को रजिस्टर करवाते हैं, और वहां पे अपनी जो डिग्री है लेकर के फिर ये अपने आप को क्या कहलाएंगे, ये प्रोफेशनल पर्सन कहलाएंगे। ठीक है। तो प्रोफेशन हम बात करेंगे इसमें भी कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी प्रोफेशंस हैं वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ अटैच्ड होते हैं, चाहे वो आईसीएआई हो, चाहे वो कोई और एमबीबीएस वगैरह हो, चाहे बार काउंसिल हो। तो ये जितने भी चीजें हैं एक वेल डिफाइंड बॉडी के साथ जुड़ती हैं। तो क्या मैनेजमेंट भी ऐसा है? हाँ है इसमें, जैसे आईआईएम बने हुए हैं, एमबीए कोर्सेज बने हुए हैं, ये डिग्रियां प्रोवाइड करते हैं। बट ऐसे जरूरी नहीं है कि आप जब एमबीए करते हो और उसके बाद ही मैनेजमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जबकि प्रोफेशन में जरूरी है कि अगर आपने आईसीआई से डिग्री ली है और तब जाके आप सीए प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो या सीए बन सकते हो, तो वो वहां पे चलेगा, बट मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, एग्जाम्स वगैरह आपको पास करनी ही होंगी। और जबकि मैनेजमेंट के लिए आपको जरूरी नहीं है, एक अनपढ़ बंदा भी अगर उसके पास अच्छी समझ है तो वो काम अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पे डिग्री की बात की गई है। प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन में क्या है कि एंट्री, सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसेस, फॉर्मुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में आपने ये देखा होगा कि जितने भी ये डॉक्टर्स हैं ये अपने पेशेंट को ना नहीं बोलते। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इनको रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही काम करना होता है। जबकि एक मैनेजमेंट है जो बिजनेस काम कर रहा होगा पर्सन, तो उसको जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वो तो मानेगा, बट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करता रहेगा एज पर सिचुएशन। तो उसके लिए जरूरी नहीं है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, कभी कभी जो बिजनेसमैन है वो अनएथिकल चीजें भी कर सकता है,
अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। जबकि जितने भी आपके पास प्रोफेशनल पर्सन हैं वो अनएथिकल चीज नहीं करेंगे। टीचर है, अनएथिकल चीज नहीं करेगा। एथिकल का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जो डॉक्टर है वो अनएथिकल चीज नहीं करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं उल्लंघना करेगा जिसके कारण उसके ऊपर कोई एक्शन आ जाए। सर्विस मोटिव देखिए, मेन जो प्रोफेशन का है मेन मोटिव जो है सर्विस ही है। सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये लोग, चाहे लॉयर हो, चाहे वो जितने भी पर्सन हो, ये सारी चीजें, डॉक्टर हो, ये सभी का जो मेन मोटिव है ये सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो क्या हम इस मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं? तो जितनी भी चीजें हैं ये सेटिस्फाई नहीं होती, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। तो तीन चीजें हमने की, एज एन आर्ट, आर्ट ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा था। साइंस, साइंस है बट इन एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्टली साइंस नहीं है। और उसके बाद फिर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन ये टोटली नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं प्रोफेशन में जरूरी हैं जबकि मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है। तो ये टॉपिक आपका यहीं तक खत्म होता है और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।